जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका चैनल स्टडी एटलस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, 4 मार्च को कमेटी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी। तो क्या छात्रों के हितों को इसमें ध्यान रखा जाएगा, यह तो आने वाले कुछ समय बाद साफ हो जाएगी। किंतु कमेटी क्या निर्णय लेगी और कितने मुद्दों को मान लिया जाएगा, इसे एक संभावना के तौर पर देख सकते हैं। यह संभावना लग रही है कि कमेटी छात्रों के पक्ष में ही फैसला सुनाए, ऐसा माना जाता है। नंबर 1 जो छात्रों का मुद्दा है वो एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट को लेकर है, जिसे बहुत ज़ोर शोर से उठाया गया था। जैसा कि कमेटी को ग्रीवेंस मिला हुआ है, छात्रों के द्वारा दिया गया है, इसकी संभावना अधिक है कि फिर से कमेटी नए रिजल्ट को जारी करेगी। अगर ऐसा होता है तो किन किन तरीकों को ध्यान में रखते हुए या किन किन तरीकों के माध्यम से यह रिजल्ट निकाला जा सकता है, उसको लेकर संभावना व्यक्त की गई है। जैसा कि पहला नंबर हो सकता है कि कट ऑफ जनरल तौर पर निकाल दिया जाए, यानी सभी छात्रों को एक ही कट ऑफ के रूप में रख दिया जाए। जैसा कि पिछली बहुत सारे एग्ज़ामों में देखने को मिला है, एलपी के एग्ज़ाम में भी इसी तरह का कट ऑफ निकाल दिया गया था। नंबर 2 यह भी हो सकता है कि कट ऑफ को लेवल वाइज निकाला जाए। इसकी भी संभावना दिख रही है। नंबर 3 यह भी हो सकता है कि प्रत्येक जोन से कट ऑफ को निर्धारित करके एक अंतिम कट ऑफ के तौर पर निकाल दिया जाए। तो कमेटी का विवेकों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सोच सकते हैं कि ये 3 तरह से कट ऑफ निकल सकता है, लेकिन यह निर्णय कमेटी की है। देखने को मिलेगा आगे क्या होता है। नंबर 2 जो मुद्दा था एनटीपीसी डीबी का 1:1, तो रेलवे के द्वारा हालिया समय में एक नोटिस के द्वारा यह दिखाया गया था कि इस बार की जो डीबी प्रक्रिया होगी उसमें छात्रों को एक सीट के लिए एक छात्र ही बुलाए जाएंगे। इसे 1:1 रेशियो कहा गया है। संभावना दिख रही है कि आरआरबी इसको इसी रूप में रखेगी, इसमें किसी प्रकार की बदलाव नहीं की जा सकती, ये संभावना है। लेकिन अगर कमेटी को यह निर्णय गलत लगी तो इसे पहले की भांति एक सीट पर 1.5 छात्रों को बुलाया जा सकता है। नंबर 3 जो छात्रों का मांग था, और ये सबसे अहम मांग था, छात्र को हित में इसे अवश्य मिलेगा जहाँ तक संभावना लग रही है। आरआरबी ग्रुप डी में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को लेकर, जिसमें नोटिस के द्वारा बाद में यह बताया गया था एग्ज़ाम से लगभग 29 या 28 दिन पहले कि अब ग्रुप डी में सीबीटी 2 सम्मिलित कर दिया गया, जिसको लेकर भारी बवाल देखने को मिला था। इसी को ध्यान में रखकर इस बार जब कमेटी बैठी है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह पूरी की पूरी सीबीटी 2 वाली बातों को खारिज कर दिया जाएगा और सीबीटी 1 से ही छात्रों का भविष्य का फैसला किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है
कि CBT1 के माध्यम से ही छात्रों को सिलेक्शन मिलेगी और इसी को फाइनल कटअप इसी में निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद DB मेडिकल होगा, रनिंग होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जिनको इसमें सूटेबल होता है उन्हें नौकरी दिया जाएगा। तो जहाँ तक इसकी बात है, लगभग संभावना है कि ये बात 100% मान ली जाएगी कि केवल और केवल टायर 1 में ही फाइनल रिजल्ट बनेगा, टायर 2 की इसमें आवश्यकता नहीं है। ये बात मानने की मूड में कमेटी लग रही है। 4 नंबर मांग क्या था? RRB ग्रुप डी जो मेडिकल स्टैंडर्ड बदल दिया गया था कुछ एरिया में, प्रत्येक एरिया में नहीं, कुछ एरिया में मेडिकल स्टैंडर्ड को अप एंड डाउन कर दिया गया था। इस पर कमेटी क्या रिपोर्ट सौंप सकती है? मंत्रालय को यह साफ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसमें 50% की संभावना है कि पक्ष में छात्रों का जाए और 50% संभावना है कि ये पक्ष RRB के तरफ जा सकती है, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड एक अहम रेलवे के लिए एक अहम विषय है। यह विषय निर्धारित करने का छात्रों का नहीं है कि वो किस मेडिकल स्टैंडर्ड से जाएंगे, यह निर्धारित करने का RRB का है। इसलिए RRB अपने मुताबिक जैसा उसे प्रतीत होता है, सूटेबल लगता है, उसी के माध्यम से इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये विषय 50% पर अभी अटका हुआ है कि कमेटी क्या रिपोर्ट सौंपेगी, जो कि कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद इसकी जो डिटेल्स है वो नोटिस के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगला मुद्दा छात्रों का नंबर 5 क्या था? RRB ग्रुप डी जो DB था, इसमें भी कमेटी जो थी एक सीट के लिए DB पहले 1:1.5 को बुलाती थी, लेकिन हालिया रिपोर्ट के आधार पर या नोटिस के आधार पर अब एक सीट के लिए केवल मात्र एक स्टूडेंट को ही DB के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसे 1:1 के रेशियो में रख दिया गया है, जैसा कि NTPC टायर 2 में किया जाएगा DB के लिए उसी तरह। तो ये भी संभावना लग रहा है कि 50% में अटका हुआ है, 50% छात्रों के हित में भी जा सकती है और 50% RRB के हित में जा सकती है। खैर यह आंतरिक विषय है, इस पर ज़्यादा बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगला मुद्दा आता है EWS का। ये बहुत सारे छात्रों का क्वेश्चन था कि क्या RRB जिस समय नोटिस निकाली थी उसी समय का EWS सर्टिफिकेट मांगेगी। तो यह बात साफ हो चुकी है बहुत सारे न्यूज़ के माध्यम से या नोटिस के माध्यम से कि करेंट ईयर का भी EWS अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी मान्य कर दिया जाएगा, क्योंकि 2019 में जब फॉर्म फिल हो रहा था उस समय पर बहुत सारे राज्यों में या क्षेत्रों में कहा जाए EWS के सर्टिफिकेट के फॉर्मेट नहीं थे, जिसके कारण बहुत सारे छात्रों को EWS उस वक्त नहीं मिल पाया था। इसलिए करेंट ईयर का EWS चल सकता है या इस पर कमेटी निर्णय लेगी। अगला मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण है और अहम भी है, RRB एग्ज़ाम कैलेंडर। यह मुद्दा न केवल पुराने छात्रों का है बल्कि नए छात्र के लिए भी एक उम्मीद बंध सकती है इस विषय से। आने वाले समय में उन्हें भी रेलवे में नौकरी मिलने की संभावना इसमें दिखेगी। अगर एक कैलेंडर निकाल दिया जाता है जिसमें एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन इसकी कब आएगी, एग्ज़ाम जब हो जाएगा तो उसका रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट जब आ जाएगा तो उसका जो भी प्रोसेस होता है वो कब होगा और अंतिम ज्वाइनिंग कब होगा और अगला जो नोटिफिकेशन है कब आएगी। अगर इतना डिटेल्स RRB के द्वारा अगर दे दिया जाता है तो फिर छात्रों के लिए अपना एक टारगेट फिक्स करना बहुत ही सरल हो जाएगी। इसलिए अगर कमेटी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने की पक्ष में अपना रिपोर्ट
सौंपती है तो तमाम छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका मिलेगा। जो छात्र अभी नए तरीक़ा से यानी नए माध्यम से आरआरबी में जाने का कोशिश कर रहे हैं, यानी जो फार्म अभी फिल नहीं किए थे, जो अभी 10 या 12 पास करके फ़िलहाल आए हैं, और जिन छात्रों को यह लग रहा है कि अब रेलवे में पदों की बहाली नहीं मिलेगी या उन्हें प्राइवेट निजी हाथों में दे दी गई है, उन्हें भी एक अवसर दिखेगा और वो भी पूर्ण रूप से रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे से जुड़े कोई भी एग्ज़ाम को देने के लिए सुचारूबद्ध होकर स्टडी को जारी रखेंगे। इसलिए हम सब की मंत्रालय से यह अपेक्षा है कि जो भी निर्णय लिया जाए उनमें छात्र हित को सर्वप्रथम ध्यान में रखकर ही लिया जाए। और रेल मंत्री जी से हमें यह निवेदन है कि कृपया वो छात्रों के हित में ही जो भी निर्णय लें जिसमें छात्र ही लाभान्वित हो। तो जय हिंद दोस्तों, आप अपना विचार कमेंट में लिख सकते हैं।